जनता सिर आँखों बैठाती है और बाद में जब उसका अपना प्रभाव दिखाता है जनता, तो अर्श से फिर फर्श में भी ले आता है और फर्श से अर्श में भी ले आता है। आज समाज में ऐसे जागरूक नागरिक अपनी जागरूकता को समझें और उसी के अनुसार से आचरण करें। देशवासियों को और सरकार को, दोनों को हमारा ये संदेश है कि आप प्रत्येक, सरकार भी अपनी जिम्मेदारी को समझे और समाज भी, प्रत्येक नागरिक एक एक अपनी जिम्मेदारी को समझे और अधिकार की अपेक्षा कर्तव्यों को महत्व दे। हमारा जब कर्तव्य चरम सीमा पर हो जाएगा तो अधिकार से ज़्यादा हमें प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे पद्मश्री श्री हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी महाराज को सुन रहे थे। आप लोगों को बता दूं कि उन्होंने कहा कि कर्तव्य और अधिकार क्या है, किसकी आज समाज के लोगों को उसकी आवश्यकता है। आप लोग कर्तव्य और अधिकार के बारे में विस्तार से सुने। आप लोगों को बता दूं कि गुरु जी के लाखों देश के कोने कोने में शिष्य हैं जो उनके आशीर्वचन को, उनके मार्गदर्शन को आत्मसात करते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और जीवन को सुखमय बनाते हैं। आप लोग आगे सुने क्या उन्होंने संदेश दिया है। आज कर्तव्य के अपेक्षा अधिकार की ज़्यादा महत्ता है। हर व्यक्ति अधिकार चाहता है। जहाँ कहीं भी देखिए, किसी भी क्षेत्र में हमारा ये अधिकार है, हमारा प्रमोशन ये अधिकार है, हमारा ये ग्रेड पे अधिकार है, हमारा वेतन ये अधिकार है, हमारा ये अधिकार है, परंतु कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। हमारा स्पष्ट संदेश है कि जब तक कर्तव्य का क्रियान्वयन नहीं होगा, केवल अधिकार जो है यह प्रमादी, आलसी और देश के जो शुभ चिंतक नहीं है, केवल वह अधिकार की मांग करते हैं। कर्तव्य से अधिकार स्वतः प्राप्त होता है। कर्तव्य से अधिकार मिलना चाहिए, यह धारणा बननी चाहिए, यह सिद्धांत बनना चाहिए कि जब कर्तव्य होगा तो अधिकार मिलकर के ही रहेगा। थोड़ा देर सवेर भले मिले, थोड़ा विलंब भले हो, परंतु कर्तव्य से अधिकार जरूर मिलेगा। आज प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार की दौड़ मची हुई है। कर्तव्य से लोग विमुख हो रहे हैं, कर्तव्य भूलता जा रहा है। जैसे पुत्र का कर्तव्य है क्या होना चाहिए माता पिता के प्रति, यह विस्मृत हो रहे हैं। बल्कि हमारा अधिकार है कि तुमने हमको जन्म दिया है, हमारा पालन पोषण करो, हमको धन समृद्धि करो, ये अधिकार वाली मांग करता है। चाहे भाई हो, पुत्र हो, परिवार हो, कर्तव्य भूलता जा रहा है कि हमारा गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने माता के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे सरकार के प्रति क्या कर्तव्य है। हम सब कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं और अधिकार को आगे लाते जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अधिकार के पीछे दौड़ रहा है। जब तक अधिकार के पीछे मानव दौड़ेगा, देश का कभी भी हित नहीं हो सकता है, देश कभी भी समृद्धि में दिशा में नहीं जा सकता है। यही भाग दौड़ का हमारा प्रदेश, हमारा देश, हमारा समाज, हमारे समाज की मानसिकता, जनता की मानसिकता केवल भाग दौड़ के पीछे चली जाएगी। भाग दौड़ जो है, विकास तभी होगा जब हमारे मानसिक भाग दौड़ समाप्त हो जाए, जब मानसिक स्थिरता आ जाएगी। भाग दौड़ के समाप्त हो करके जब तक हमारे विचारों में, कार्यों में स्थिरता नहीं आएगी, तब तक विकास की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज युवा भी भाग दौड़ में है, इतनी नौकरियों सरकार के पास तो संभव नहीं, कई करोड़ की आबादी है। इसलिए कोई रोजगार करे, कोई नौकरी करे, कोई व्यवसाय करे, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। हमारे स्वदेशी को भी इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम कहना चाहेंगे कि स्वदेशी को महत्ता दिया जाए। जैसे आज चाइनीज़ समाज हमारे यहाँ आ रहा है, नेपाल के माध्यम से बहुत भारी समाज आ रहा है। इन देश विदेश से जितने भी सामान आ रहे हैं, कई 100 करोड़ का बाजार इन देशों का भारत है। इनको स्वदेशी अगर कर दिया जाए, हमारी तौलिया, हमारा गमछा, हमारा रुमाल, हमारे कपड़े, हमारे ये सब खादी आश्रम और स्वदेशी को दे दिया जाए बढ़ावा, तो स्वदेशी को बढ़ावा देने के बाद हमारा रोजगार बढ़ जाएंगे,
हमारे यहाँ जनता को काम मिल जाएगा, ये जितने बेरोजगार हैं ये इनको काम मिल जाएगा। यह बेरोजगारी एक बहुत बड़ा सिरदर्द है प्रदेश के लिए, देश के लिए, क्योंकि जब इनके पास खर्च का कोई पैसा नहीं रहेगा, जीवन यापन के लिए पैसा नहीं होगा, तो इनमें विकृति पैदा होगी। आज जगह जगह सुनने को देखने को मिलता है कि बाइक की चोरी कर दिया। पढ़े लिखे लड़के, बीटेक किया हुआ, अभी नोएडा के पास अभी कुछ समय पहले हमको मालूम हुआ कि वो जितने लड़के पकड़े गए वो शिक्षित थे और भारी एजुकेटेड थे। तो इतने शिक्षित व्यक्ति, कोई छिनैती कर रहा है, कोई बैंक की डकैती डाल रहा है, और कोई जो है ये छिनैती कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल छीन रहा है, कोई महिला का हार कुंडल कंगन छीन रहा है। क्यों? बेरोजगारी है। तो जब स्वदेशी को वरीयता दे दी जाएगी, हर ब्लॉक ब्लॉक में स्वदेशी का रोजगार खुल जाए, व्यापार खुल जाए, काम मिलने लगे लोगों को, हर ब्लॉक में यह व्यवस्था होनी चाहिए, हर तहसील में, हर जिले में। तो जब इतना भारी हमारा ये स्वदेशी रोजगार, स्वदेशी व्यापार हो जाएगा, और तो एक तो हम समृद्ध होंगे, हमारा देश समृद्ध होगा। स्वदेशी को वरीयता देने पर रोजगार मिलेगा, नवयुवक जो हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको रोजगार मिलेगा, और बहुत सी जो हमारे यहाँ कुप्रवृत्तियाँ हैं, छिनैती है, लठैती है, डकैती है, अपराध है, ये सब बहुत ही कम हो जाएंगे। तो एक चीज़ से भारी व्यवस्था हो जाएगी। तो आज समाज में, देश में सरकार को ऐसे हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो हमारे समाज को आगे ले जाए, उसको नेता कहते हैं। जो समाज को आगे ले जाए, समाज का हित सोचे, सब प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में प्रत्येक मानव का, प्रत्येक गांव के एक एक घर का हित चाहे। तो जब हित चाहे, ऐसे व्यक्तियों को बहुत सोच समझ करके अपना जनप्रतिनिधि का चयन करना है। मानो जब तक यह जातिवाद, वर्गवाद, वर्णवाद में फंसा रहेगा, तब तक इसी प्रकार से दुख उसको झेलना पड़ेगा। इसी प्रकार बार बार की सरकार आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सब यही होगा कि सरकार ने ये नहीं किया, उस सरकार ने ये नहीं किया, तरह तरह की भावना होती रहेगी। इसलिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त विराट निबोधत, आप उठ खड़े होइए, जगिए। जब तक समाज में मानव जगेगा नहीं, तब तक इसी प्रकार से हम ठगे जैसे महसूस करते रहेंगे अपने को, और हमको लोग ठगते रहेंगे। तो इस ठगने से बचना है और अपने को स्वावलंबी बनाना है, अपने को एक भारत का, देश का, समाज का, प्रदेश का एक अच्छा नागरिक बनाना है।